अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं ऑफिस जा रही हूँ। बेटा जरा जल्दी आ जाया कर, मेरा मन नहीं लगता। हाँ हाँ, नेहा है ना आपका ख्याल रखने के लिए। नेहा। जी दीदी। माँ का ध्यान रखना है, इन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम पूरा ख्याल रखना। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं माँ का ख्याल बहुत अच्छे से रखती हूँ, है ना माँ? ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। नेहा बेटा पानी देना। नेहा पानी दे दो बेटे। अरे क्या है, जब देखो तब नेहा नेहा करती रहती है। काम नहीं है क्या मुझे? सब्जी बना रही थी, मेरी सब्जी जल जाएगी तेरे चक्कर में। तेरी नौकरानी हूँ क्या मैं? हाँ, तेरी वो बेटी मेरे सर पे यहाँ पे छोड़ के चली जाती है। देख तू माँ होगी उसकी, मेरी माँ नहीं है, समझी? तो थोड़ी औकात में रह के बात कर अपनी। और मुझे ना दोबारा बुला मत लियो, वरना इसी पलटे से ना तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं, बदतमीज कहीं की। अरे बेटा ऐसा क्यों बोल रही है? मैं नहीं ले पाती तभी तेरे को परेशान कर रही हूँ बेटा। हाँ तो व्हील चेयर है ना, इसको खिसका खिसका के ले जा और खुद पानी ले ले। छोटे छोटे काम भी मुझे बोलेगी, पता नहीं क्या है इसका, समझ ही नहीं आता। समझ क्या रखा है मुझे। और हाँ बुढ़िया, तू मेरी एक बात ना कान खोल के सुन ले, जिस घर में तू बैठी है ना, इस घर की तो सास नहीं है। जो इस घर के बेटे हैं ना, वो तेरे बेटे नहीं है, अपनी बेटी के ससुराल में आके पड़ी हुई है, ऊपर से ऑर्डर दे रही है। शर्म वरम नहीं आती क्या तुम जैसे लोगों को? तुम जैसे गरीब ना ऐसे होते हो, अमीर लोग देखते नहीं हो तो वहाँ पे तुम घुसना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें भी तो अच्छे से रहना है। और तू खुद को देखना और खुद के बेटे को देख, आराम से विदेश में रह रहा है, उसको कोई चिंता नहीं है। वो तो तेरी बेटी बेवकूफ है जो तुझे यहाँ उठा लाई। जा रही हूँ मैं, दोबारा ना मुझे बुला मत लेना। नहीं बेटा तू गलत समझ रही है, मैं तेरे को जान के नहीं परेशान करती। मैं कहाँ तेरे से कुछ इतना बोलती हूँ बेटा। बहुत इमरजेंसी है, प्यास के मारे मेरी जान निकल रही है, पानी दे दे बेटा। तू मजबूर है, मैं मजबूर नहीं हूँ। एक थप्पड़ मारूंगी ना सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। और हाँ, मुझे मजबूर मत कर कि मैं तेरे साथ कुछ उल्टा करूँ। तेरे काम करते करते ना मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे ना घर में और भी काम होते हैं। तेरी बेटी जॉब करती है, मैं जॉब नहीं करती हूँ। मुझे ये सारा घर संभालना होता है, इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास जो तेरे आगे पीछे घूमती रहूँ। अरे मैं तो कितनी खुश थी कि इस घर में कोई सास नहीं है, लेकिन तू है ना मनहूस, मेरी सास की कमी पूरी कर रही है। तेरी बेटी भी बेवकूफ है, यहाँ पे उठा के ले आई। अगर तुझे उसे यहाँ रखना था तो वो तुझे लेके अलग नहीं रह सकती थी। तुझ जैसी अफाइज को मेरे साथ छोड़ गई है, अब तुझे मैं यहाँ पे देखूं। काम क्यों नहीं कर देती मैं? घर में कोई नहीं है अभी, मौका बहुत अच्छा है। क्यों ना मैं तेरा किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। तुझे ले जाती हूँ सीढ़ियों तक और नीचे तुझे धक्का मार दूंगी, बोल दूंगी घर वालों को कि खुद चली गई, मैं किचन में काम कर रही थी। इससे मेरे सर पे भी इल्जाम नहीं आएगा और तेरा भी काम तमाम हो जाएगा। हाँ ये ठीक है, इससे पहले कोई आ जाए मुझे ये करना ही होगा। ये क्या कर रही हो तुम माँ के साथ? वो हाँ, वॉक के लिए ले जा रही थी मम्मी जी को, है ना मम्मी जी? वॉक के लिए? वो तो माँ की हालत देख के पता चल रहा है कि तुम कितने वॉक के लिए लेके जा रही थी उन्हें। और वैसे भी और तो अनजान बनने की जरूरत नहीं है। तुमने माँ को मेरे जो भी बोला मैंने सब सुन लिया। मैंने माँ के कपड़ों में माइक लगा रखा है। तुम्हें पता है माँ का जब से एक्सीडेंट हुआ है तो वो कितनी लाचार हो गई है। अगर बेटी नहीं काम आएगी तो कौन काम आएगा? अगर मान लो कि मेरे भैया और भाभी बाहर रहते हैं तो मैं उनका सपोर्ट नहीं कर सकती क्या? कल को तुम्हारी माँ के साथ ऐसा कुछ होगा तो मैं यही बोलूँगी कि तुम्हारे भैया भाभी का फर्ज है, तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता तुम्हारी माँ के प्रति। दीदी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था। मतलब मैं समझ ही नहीं पाई कि आपकी माँ के साथ क्या हुआ है और वो यहाँ पे आके क्यों रह रही हैं। बस इसीलिए मैं परेशान हो गई थी ना। घर इतना बड़ा घर है, घर के काम करने होते हैं और फिर सारा दिन ये करती रहती है, कभी ये दे दो, कभी वो दे दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। बस इसलिए ये सब कर दिया। और तो और पता है तुम्हारे पति के ना जॉब के टाइम पे पैसे कम पड़ रहे थे, मेरी माँ ने लगाए।
इस घर में सास नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने हमेशा हम दोनों के पतियों को हमेशा अपना बेटा माना है, कितना प्यार करा, कितना सम्मान दिया है। तुम कभी नहीं समझ सकती इस चीज को। तुम एक अच्छी बेटी, अच्छी बहू कभी नहीं बन सकती। तुम्हें एहसास ही नहीं कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। पता नहीं यार, अनहोनी ना किसी के साथ भी हो जाती है और वो बता के नहीं आती है। आज मेरी माँ के साथ हुआ है, कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है। क्या ऊपर से जो संदेश आते हैं बता के आते हैं कि आज तुम्हारे साथ गलत होने वाला है या आज तुम्हारे साथ अच्छा होने वाला है? हमें हर दिन के लिए पहले से तैयार रहना पड़ता है और जो चीज़ें हो गई हैं उसको सिर्फ झेलना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है, सिचुएशन को सही करना पड़ता है। अगर तुम इस तरीके से लड़ोगी इनसे और इनको बुरा भला बोलोगी तो कैसे चलेगा? और ये जो इतना बड़ा घर है ना नेहा, जिस पर तुम रानियों की तरह राज करती हो, मेरी माँ ने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर इस प्रॉपर्टी को बचाया था, तब जाके आज हम इस जगह पर रह रहे हैं। खैर, तुम्हें क्या एहसास दिलाऊं? सॉरी दीदी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मम्मी जी, आप भी मुझे माफ़ कर दो। मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे, लेकिन मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। मैं आपको बिल्कुल वैसे ही रखूँगी जैसे अपनी माँ को रखती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आपने हमारे घर के लिए, मेरे पति के लिए इतना सब कुछ किया है, वरना मैं आपके साथ ऐसा कभी कुछ नहीं करती। मुझे तो लगता था कि आप बस ऐसे ही आके रह रही हैं यहाँ पे, अच्छा घर देख के। सो सॉरी। ठीक है बेटा, तुझे रियलाइज़ हो गया ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अरे तू भी तो मेरी बेटी है, जैसे वो मेरी बेटी है। मैंने तेरे को हमेशा अपनी बेटी की तरह ही माना बेटे। मन में इतना मत लाना कि तू मेरी बेटी नहीं है, वही मेरी बेटी है। तुम दोनों मेरी बेटियां हो। मैं तुम्हें एक माँ की तरह ही ट्रीट करती हूँ बेटे।